जब भी बिहार की बात आती है तो अश्लील गाने के बहाने बिहारियों की बहुत किरकिरी होती है। लेकिन अच्छा होता कि बिहारी गानों में अश्लीलता के साथ साथ चुनाव को सूट करने वाले जातिवाद और हिंसा की बात भी होती। नमस्कार, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। शुरू करते हैं तेजस्वी यादव से, जिन्होंने 23 अक्टूबर को घोषणा कर दी कि महागठबंधन की सरकार में वीआईपी पार्टी चीफ मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम होंगे। अब हाइपोथेटिकल डिप्टी सीएम जी ये पद लेकर क्या करेंगे? ओढ़ेंगे या बिछाएंगे ये तो नहीं पता, क्योंकि अपलोडिंग डिप्टी सीएम जी का कोई संकल्प, कोई मैनिफेस्टो अवेलेबल नहीं मिलता है। लेकिन मिलती है एक चीज, जहां कहीं भी इनके पार्टी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहां बिहार की बात हो ना हो, एक गाना जरूर बजाया जा रहा है। दुश्मन का रूह कांपे हमारे नाम से, कर ले बिलोंग हम निषाद खानदान से। पार्टी का नाम है विकासशील इंसाफ पार्टी, लेकिन गाना ओनली निषाद खानदान से बिलोंग करने का, क्योंकि बाकियों की तो रूह कांप रही है ना। वीआईपी तो खैर एक छोटी पार्टी है, लेकिन आप राजद को ही देख लीजिए। राजद के छोटे बड़े कार्यक्रमों में एक गाना खूब चल रहा है, जिसे गाया है धीरज लाल यादव ने। गाना है 70 पंडित 30 फकीर, सबसे उत्तम जत होला यही। वाह, क्या बात है। अब जब पार्टी के कार्यक्रम में ही एक जाति को 70 और एक को सबसे उत्तम बता दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि 100 में 70, 80, 90 वाले नहीं, बल्कि 100 में 100 वाले के अधिकार और सुविधाएं भी अधिक होंगी। आरजेडी के छपरा विधानसभा से कैंडिडेट खेसारी लाल यादव के अश्लील गाने, उनके अश्लील स्टेज शो, रील्स और मूवी सीन्स की बातें तो फिर भी मेन स्ट्रीम में हो जाती हैं। लेकिन इन गानों के जरिए इससे भी खतरनाक काम जो हो रहा है, उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जैसे कि आरजेडी के सभी सभाओं और इवेंट्स के लिए बजाए जाने वाले घोर जातिवादी गाने, इसमें टॉप गाना है स्वयं खेसारी लाल यादव जी का, अहीरे के चलता अहीरे के चली, मतलब केवल यादवों की चलेगी। इसके साथ ही आरजेडी के मंचों पर टुनटुन यादव के गाने खूब बजाए जा रहे हैं। आने दो हमको शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में, गाकर मैनिफेस्टो के चरित्र चित्रण करने वाले टुनटुन यादव के गाने, जो एक जाति के महामंडन के साथ साथ बाकी जातियों के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उनके कुछ सबसे अधिक सुने और बजाए जाने वाले गाने हैं अहीर के देन ह की राज करत आरे, फैन है हम लालू के, ठेकेदारी करीले बालू के। सही बात है, लालू के फैन हरिभजन तो नहीं करेंगे, या तो माफिया बनेंगे या फिर चोर। जस राजा तस प्रजा। इतना ही नहीं, आरजेडी के वोकल कॉर्ड टुनटुन यादव ने और भी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, जिनका चुनाव में खूब प्रयोग हो रहा है। जैसे बड़ बदमाश हमर गोड़ छूकर जाला, राइफल से खूंटा ठोकाला। ये गाना ठीक वैसा ही है जैसे लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े बड़े अपराधी उनके आशीर्वाद से ही ऑपरेट करते थे और मुख्यमंत्री निवास से अपराध की फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता था। जैसे लालू जी पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अफसर को अपने निजी स्टाफ से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे। शायद उसी से इंस्पायर्ड होकर टुनटुन यादव ने गाना गाया है, पुलिस प्रशासन सब करेला सलामी, सब रंगदार करेला गुलामी। और ये सिलसिला यहां नहीं रुकता। चुनाव तेज होते ही सोशल मीडिया पर ऐसे अपराधी और जातिवादी गानों की बाढ़ सी आ गई है। पॉलिटिकल कीड़ा नाम की एक एक्स प्रोफाइल ने ऐसे कई गाने शेयर किए हैं जो चुनाव में आरजेडी के प्रचार के लिए या तेजस्वी यादव के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि भैया के आवेदे सत्ता में, रे उठा ले सटा के कट्टा घरा से रे। आरजेडी सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेंगे, घर घर हथियार रखे जाएंगे, रहे पड़ी चरण में गिर के अब चलाता अहीर के। ये केवल उस लंबी सूची में से कुछ ऐसे गाने हैं। एक जाति के प्रमोशन और बाकियों के अपमान की लिस्ट बहुत लंबी है, और जरूरी नहीं कि हर गाने में बाकी जातियों का अपमान हुआ हो। कुछ गाने तो ऐसे हैं जहां अलग अलग जाति को किस करने की विशेषता से आंका गया है। और इसकी शुरुआत की है अलग तरह की राजनीति करने का दावा करने वाली पीके के जनसुराज के कैंडिडेट रितेश पांडे ने। रितेश पांडे जो अपने गाने लागे कैलू जवानी आपन तु सेल, अभी ले महके करुआ तेल के लिए कुख्यात है, उन्हें पीके ने टिकट दिया है। ये टिकट पाने के लिए रितेश जी की एकमात्र उपलब्धि उस म्यूजिक ट्रेंड को शुरू करना है जिसमें अलग अलग जातियों के किसिंग स्ट्रक्चर की बात होती है। जैसे उन्होंने गाया, पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक के लेता हूं। इस गाने में किसी और जाति को गाली भले न दी गई हो, लेकिन पांडे जी का बेटा क्या कर सकता है उसका निर्धारण जरूर कर दिया गया है। पांडे जी के बेटे को एंटरप्रेन्योर बनने की क्या जरूरत है, उसे एकेडमिकली अच्छा करने की क्या जरूरत है, उसे एक अच्छी नौकरी की क्या जरूरत है, जब वो चुम्मा चिपक कर ले सकता है। खैर, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे गाने वाले से, और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इन सिंगर्स और इन गानों के अलावा भी कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ पार्टियां हैं, उनमें भी सिंगर्स हैं। भाजपा ने अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है, जो अपने लोकगीतों के लिए देश भर में बहुत पॉपुलर है।
भाजपा को ही एक और गायक पवन सिंह ने ज्वाइन किया है, उनके गानों की भी बात हो सकती थी, लेकिन इन सभी बहसों को शुरू होने से पहले ही खत्म करते हुए पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। और अगर वो लड़ते तो उनके बबुआन वाले गीत पर भी जरूर बात होती। खैर, बिहार की राजनीति में जातिवाद के लिए सामान्य बिहारियों को दोष देने से पहले ये सोचना चाहिए कि कास्ट के अरेंजमेंट में अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खोजने वाले सामान्य बिहारी जातिवाद के गुनहगार है या फिर वो पार्टियां जो गाने और गायकों के माध्यम से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारी दूसरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।